तो चलिए जापानी भाषा के इस सफ़र में पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि अपने बारे में, मतलब कि अभी हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं, ये कैसे बताएं। तो यहाँ हमारा गोल क्या है? गोल है एक असली जापानी बातचीत के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें सीखना। तो बस साथ मिलकर इसकी नींव रखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करने के दो अलग अलग स्टाइल्स को समझेंगे, फिर समय के बारे में बात करना सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि अपने काम या पढ़ाई के बारे में कैसे बताना है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये सीखना कि हम कौन हैं, क्या करते हैं और कब से कर रहे हैं। ये किसी भी बातचीत का, किसी भी इंट्रोडक्शन का बेस होता है ना। जापानी भाषा की एक बहुत ही खास बात है, यहाँ आप किससे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, और इसे समझना ही एक अच्छी बातचीत की पहली सीढ़ी है। इसे ऐसे समझिए, एक होती है शिष्ट शैली, जिसे तेने ताई कहते हैं। ये फॉर्मल सिचुएशन के लिए है, मतलब जब किसी नए इंसान से या अपने से बड़े से बात कर रहे हों। इसकी पहचान है कि सेंटेंस के आखिर में देसु या मासु लगता है। दूसरी तरफ है सामान्य शैली यानी फुत्सुताई। ये कैजुअल है, दोस्तों और परिवार के लिए। इसमें अपनापन होता है, इसलिए देसु या मासु लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, बस देसु लगाने से ओही साशी बुरी देसु पूरी बात में एक सम्मान और औपचारिकता आ जाती है। और अब इसका दूसरा रूप देखिए, बात वही है पर अंदाज कितना बदल गया। हिसाशी बुरी गैंकी, यहाँ से देसु हटते ही टोन एकदम कैजुअल और दोस्ताना हो गया। इससे साफ पता चलता है कि बात करने वाले एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो ठीक है, अब हमें बात करने का लहजा तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि बात क्या करनी है। चलिए समय के बारे में बात करना सीखते हैं। मान लीजिए किसी को बताना है कि किसी काम को करते हुए कितना टाइम हो गया है, तो नी नारी मासु एक बहुत ही काम का फ्रेज है। जैसे निहोन नि किते इचिनेन नि नारी मासु, इसका मतलब है जापान आए हुए 1 साल हो गया है। तो इसी का इस्तेमाल करके सवाल कैसे पूछेंगे? दोनों गुराई नि नारी मासु का ये पूछने का एक बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीका है कि कितना समय हो गया है। और जवाब देना तो और भी आसान है, चोदो हंतोशी देसु। यहाँ चोदो का मतलब है एग्जैक्टली, मतलब ठीक 6 महीने। अच्छा, ये तो हो गई ड्यूरेशन की बात। पर अगर किसी को एग्जैक्ट टाइम बताना हो कि कोई काम कब हुआ, तो उसके लिए किमाश्ता का इस्तेमाल होता है। ये आने का पास्ट टेंस है। जैसे क्योनेन नो खुगात्सु नि किमाश्ता, मतलब मैं पिछले साल सितंबर में आया था। तो सवाल भी एकदम सीधा सादा ही होगा। इत्सु का मतलब होता है कब, तो इत्सु निहोन नि किमाशिता का सीधा मतलब है आप जापान कब आए। और इसका जवाब भी उतना ही सिंपल है, सेनगेत्सु किमाशिता। सेनगेत्सु यानी पिछला महीना, एकदम क्लियर और टू द पॉइंट। ओके, तो अब हम ये बता सकते हैं कि कब आए और कितना टाइम हो गया है। अब बातचीत में अगला सबसे कॉमन सवाल क्या होता है? बिल्कुल सही, आप करते क्या हैं? तो चलिए अब इसे सीखते हैं। ये बताने के लिए कि कोई अभी क्या कर रहा है, मतलब उसकी नौकरी या पढ़ाई क्या है, जो कि एक ऑनगोइंग चीज़ है, उसके लिए वीते इमासु फॉर्म सबसे बेस्ट है। और ये सवाल तो आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। निहोन देवा नानी ओ शिते इमासुका, ये किसी से विनम्रता से ये पूछने का तरीका है कि वो जापान में क्या करते हैं, उनका काम क्या है। इसका जवाब देने के लिए भी हम वही ते इमासु फॉर्म यूज़ करेंगे। हाताराइते इमासु, मतलब मैं काम करता हूँ। और ज़्यादा डिटेल देनी हो तो काइगोनो शिगोतो ओ शिते इमासु, यानी मैं देखभाल का काम करता हूँ। और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी कुछ इसी तरह से बताएगा, सेन मोन गाक्को नी कायोते इमासु, यानी मैं एक वोकेशनल स्कूल जाता हूँ। और प्रोग्रामिंगो बेंक्यो शिते इमासु, मतलब मैं प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ। देखा, दोनों ही करंट सिचुएशन बता रहे हैं। चलिए, तो हमने आज काफी कुछ सीख लिया। एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि सब दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। सबसे पहले कुछ जरूरी शब्द जो आज हमने सीखे। निहोन मतलब जापान, शिगोतो यानी काम, सिनमोन गाक्को यानी वोकेशनल स्कूल, और जो वर्ब्स हमने सीखे बेंक्यो शिते इमासु, हताराइते इमासु और किमाशिता। तो कुल मिलाकर आज की 4 सबसे बड़ी बातें क्या हैं जो याद रखनी है? पहला,
सिचुएशन के हिसाब से शिष्ट या सामान्य स्टाइल चुनना। दूसरा, समय की अवधि के लिए नी नारी मासु का इस्तेमाल। तीसरा, एक फिक्स्ड टाइम के लिए नी की माश्यता का इस्तेमाल। और चौथा, अपना काम या पढ़ाई बताने के लिए वी ते इमासु का इस्तेमाल। तो बस आज की बातचीत यहीं तक। आज हमने एक अच्छी बातचीत की बुनियाद रख दी है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब फ्रेजेस को अपनी अगली बातचीत में इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा। हम मिलेंगे अगले पाठ में।